जितने जन्मे होंगे गोकुल में सवा मार के लौटूंगी। तो पूतना बहुत सुंदर ग्वालिनी बन के आज नंद बाबा के नगर में पहुंची है। जा घर में घुस जाए, बालक दिखे, नार ऐठे और निकल जाओ। नाम क्या है उसका? पूतना। जा घर में चली जाता है पूत। अंतिम बार पहुंची है बाबा नंद के घर। नंद के यहाँ महाराज बाबा नंद के यहाँ पर राजन परीक्षा ध्यान करिए। जिस समय पूतना पहुंचिया तो यशोदा मैया थी कि मैया मैं जिसलिए थे लल्ला भोए तो सब गांव देखो तू कहा रहेगी ये मैया मोहना मालूम पड़ी में तो मैं मायके चली गई बिहार आई हूँ। बात बंद कर दो, बात बंद कर दो। देखो के बार बताइए तुम्हें कि बिना वजह के बिना कारण भगवान की कथा में जो बात करता है वो श्यार बनता है। और सब बहने और ध्यान तो सुनियो, जब आता था तुम हाल कह देती हो जहाँ चूल्हे में कट जाए कोई सावित्री आवे सब हमारी बुराई करने चले आते हैं। और तुम पीछे देखियो जितने जने बैठे काऊ के मोती कोई आवाज निकल रही है कैसी हूँ। और सही बता रहा क्या कुनमा में तार सी बत रही है। देखो पीछे बैठे कहीं भी कोई आवाज आ रही हो, तुम घर की नींव होती हो और जाके घर की नींव की ईंटें ही कमजोर रह जाए तो का मकान बन के ठाड़ो हो गए। तो सब बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बात मत करो। बहुत अमूल्य चीज है समय, और समय को इतने कीमती को छोड़कर यहां तक आती हूं। और सही बता रहे हैं जी, इतो बीच में आए 7-8 है इन्हें ना सलग भागवत कहाँ है रही कतई ना मालूम। तुम एक वो पूछ दो क्या वे कहा कहीं पप्पू है श्रोता बंधु, अंतिम बार यशोदा मैया ने कह दिया है और तू ना आ पाई है। सब गांव देखो देख रहे पालना में तो पूतना गई और पालना में कन्हैया उठा ले। बात देती जा रही है दरवाजे में से लगे आई है। जो दरवाजे में गई अकेले में आंचल से जहर लगा के आई थी, जहर, और अकेले में ले जाके जहर लगा के और तब भगवान कन्हैया से कह रही है कि ले लला दूध पी ले। याद रखना क्या क्या कही दोनों ने। वो तो कह रही है लला दूध पी ले और भगवान मन में कह रहे ने को जी ले। अपन मकसद में दोनों। और जिस समय वो जहर का दूध पिला रही थी श्रोता बंधुओं, भगवान का नियम क्या है? वो तो स्वयं परमात्मा ने अगर उसकी किसी के ऊपर कृपा भी हो जाती है। बाद में हमने बताई रामायण की चौपाई का उन्हें देखी राम सलाखा में ना देखी का वो टाइम ही नहीं है। तो भगवान भक्तों के ऊपर यहां तक दया करता है तो वो तो स्वयं है। उस दिन बताया था मैंने सुंदर कांड में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रवेश नगर की जैसा ये 100 रुपए की हरमाला श्रीमान धनपाल सिंह जी ग्राम गढ़ी से 10-10 रुपए शास्त्री मंडल को दिए हैं। धन्यवाद। और गढ़ी वालों की तरफ से कलश वाली कन्याओं को टिफिन एक देखो
अगली बार अगर भागवत भई ना तो कलश भरवे पर ही लड़ाई हो रही। रुपया तो मिली नहीं पिटियन में, गिलास में मिले को, थार में मिले को, कटोरा में मिले को, यही पूरी खावे की बात। प्रवेश नगर की जैसा काजा पढ़ते राखी कौशलपुर राजा। करल सुधार करें ताई और भोपद सिंधु नल सिधलाई। सब देखो अब कितने बढ़िया लग रहे हैं, सब शांत हो। ध्यान से सुनना, रामायण में एक राम शलाखा बनी हुई है, किसी में आगे किसी में पीछे। तो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, जिस घर में रामचरितमानस की पुस्तक नहीं होती वहां भूत वासा ले जाते हैं। एक एक रामायण बनाओ सब। अच्छा सही बताओ, घरवाई नहीं लाने तो ऐसा कोई घरवा का ताम तुम पे बहने हो तो कोचा न है पाओ 250 रुपया को। एक एक रामायण मंगाओ। तो उस राम शलाखा में भगवान राम का ध्यान करके किसी एक खाने में उंगली रख देना, उस अक्षर को लिख लेना। उसके बाद प्रत्येक 9वें अक्षर को लिखते जाना, एक चौपाई बन जाएगी और उस चौपाई का अर्थ वही लिखा है उसी पेज पे। देख लेना तुम्हारा भाग्य क्या कहता है। और अगर काऊ के भाग्य में जिस चौपाई बन गई कि प्रवेश नगर की है सब काजा, उससे ज्यादा अच्छे नसीब वाला कोई नहीं। पर काऊ ने बना की नहीं देखी। हम तो जो कोई रामायण रहा है तो तुम यहाँ आ जाइए, भागवत में रखी है, यहाँ बना के देख लो। रामायण की पुस्तक पूजा की अलमारी में रखी हो, गंगा मैया के नाम का दीपक जलता हो रोजाना शाम को। जिस घर में पप्पा घर में जीवन भर कभी चुड़ैलिया खेला तो नाम कहाँ काट देना। बच्चा को करवे तैयार नहीं। एक बात और बहने में बता के जा रहा हूं आज, जीवन में अगर घर को सुखी और संपन्न रखना चाहो तो कभी खटका मारे के चक्कर में मत पड़ो। एक बार अगर खटका में घुस गए तो जीवन भर लिखत तो ना करो। तो मूड़म पीर हो तो खटका दी के, पान पीर हो तो खटका दी के, बुखार आ जाए तो खटका दी के। और तुम्हें कोई धमकावे और बहकावे, मालूम है खटका को इलाज को करते हैं जो 11-11 दिन नहाता है, कारो डोरा बांधो बांध और का गई जी बहू 1 साल तक ही माय के ना जाई चौपली कमाई। कल पुराण में कल शास्त्र में लिख रही है, बताओ ये क्या है? ये कुरीति है। इस कुरीति को मिटिए और जब तक आप नहीं मिटोगी और तब तक ये मिटेगी। और तुम्हें कोई धमकाऊ देवे, कोई कह दे भगत तो बात खूब कह दियो, छाती ठोके कह जा खटका के बारे में पप्पू नहीं कर गए हीरापुर गए। और जितना खटका होगा सब की कठरिया बांध के भगत जी हम पे धरते पप्पू बदलवा दियो। अब दब तो दिन तब तब कछु हो कुछ नहीं। मालूम है सियानो किंती कहते हैं जो तुमति ज्यादा चतुर होता है, सियानो बातें कुछ नहीं है। ये कुरीतियां हैं, कुरीतियों को मिटना हमारा तुम्हारा फर्ज है। और ये तभी मिटेगी तब बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ी लिखी बेटियां होंगी। अब कारण का है कौन कौन काम कहां बिगड़ जाता है कि लड़की तो एमए कर गई, बहू आ गई एमए पास और सासू अंगूठा छाप। ऐसा बदिया को हरजुनो वे डोकरी क्या करो करती कि काऊ दना तो ईट पर चढ़ाया ही बेटा, काऊ दिन बबूरे पर चढ़ा दो, कबो नीप पर चढ़ा दो। बहू पढ़ी लिखी तो बहू लिखी है ना भाई क्या करती है
ना ठाकुर जी की पूजा करो, पूजा की अलमारी बना दी हमारे घर में, भगवान कन्हैया को ध्यान करो। पेड़न पर लोटा डाक देती, टुकड़िया करवा दी बंद, भगवान द्वाते का उतना न्यार भैंसे कम पर पाओ, भैंसिया उड़ गई, भैंसे दूध नहीं दो, टोकरी चढ़ के आई, मेरी तो टांग बढ़िया मिल रही, खूब 10-11 किलो दूध दे रही, कारे मुड़ के आएगा चांद लीपा खराब है, कल में बड़े बाबा आता मेरे को लोटा ना चढ़ो पेड़ पे। अब बताओ का सुधार हो गए? इन चीजों को बंद कर दीजिए बहने, आज से कुछ नहीं है दुनिया में, केवल साक्षात भगवान कन्हैया का ध्यान करिए। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि भूत हूं तो मैं हूं, प्रेत हूं तो भूत फिरा दे राम पैर हमें कछ देव। भगवान ने कही कि मोय न माना तापते, तो एक है साध है सब सदैव, सब साध है सब जान है। एक भगवान की साधना करिए ठाकुर जी की, बस। तो एक और बात बताएं बहने हो कि सुबह उसने बताया था मैंने, सुबह जब जगो तो सर्वप्रथम जगने पे आप देखो 80% नौजवान बालक जाकर नींद में थे जगह तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल की स्क्रीन देख ली खोल के, ऐसे नहीं। सबसे पहले सुबह जगिए, धरती के पैर छुए और फिर दोनों हाथों को देखिए, इन लकीरों को देखिए दोनों, बस। और प्रथम शब्द जब सुबह निकालो तो ओम शब्द निकलना चाहिए, ओम। और रात को जिस समय आप 9 बजे 10 बजे चारपाई पर लेते हैं तो केवल यही चौपाई पढ़ के सोना जो मैंने तुम्हें बताई है, प्रवेश नगर की जय सबका, इसे पढ़िए। अब आप पूतना खड़ी है तो भगवान ने दूध पीना शुरू किया, दूध रहा तो दूध पिए रहे, और दूध खत्म हो गया, खून पर नंबर रखो, जो खून खिंचो, और चाहे तो जानते ही होगा जब शरीर में तो खून खिंचत हो तो पान मां तो हड़गड़ पड़ते, एकदम जो पूतना के शरीर को खून को खिंचाओ भाव एकदम बेचैन थी, तब ढके लिए तो चूल्हे में ढका दे बेना कैसो बालक हो गई, मैं सब्जियां पीनी पड़ गई, पर छोड़ी नहीं छोड़ी तो असली राक्षसी भेष में आ गई है पूतना, और बालक लेके आकाश में उड़ गई। सब नगरवासी चिल्लाने, ओ यशोदा मैया, अरे मैया कोई पापी राक्षस आ गया तेरे बेटे उठा लेगा। यशोदा मैया पछाड़ खा गई, गिर गई, और तब कही भगवान कथा करवा दूंगी, सब दई देवता पुजवा दूंगी, गंगा जी नहाया हूँ, आज मेरा बेटा बच गया कैसे। अब जिना मालूम तो सब देवताओं को देवता है, किरण की कथा बोल रही है। जब नहीं छोड़ी वहां भी पूतना अब बेचैन की आकाश में, और तब सोच रही है कि लाजा लेके धरती पर निकली, सो ऊपर ले शरीर की चोट लगाई और नीचे थे धरती की, और तब तो पूतना बहुत बेग से ला रही है नीचे, भगवान छाती पर चुपके हुए हैं। हुआ क्या है? अरे ऊपर के पाप नहीं आवे और लटक रहे ये दुलाई है। देखिए हमारे परीक्षक महाराज जी के जो साले साहब आए हैं, उन्होंने परीक्षक जी को एक सोने की जंजीर भेंट की है। राजेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह परौली रही, वैसे बहुत जानो पहले तो लॉकडाउन में 6 महीना पहले, और ताऊ मालूम है सोने को भाव कहाँ पहुंच गया है। कैसे भागे सभी भागवत तो इन्हीं लिखा दी गई, और
परीक्षक महाराज जी ने उनके ऊपर 100 रुपए की नौछावर करके वो पुरस्कार दिया है। धन्यवाद। कन्हैया जी लग रहे छाती पे एक गज धरती रह गई, एक गज। तो ऐसा पलटा तो भगवान ने, तो कन्हैया आ गए ऊपर और पूतना आ गई नीचे। समझ ही नहीं पाई तो चोट धरती में चोट बैठी, हाथ बच्ची हुई है बात। और जब पूतना भरी तो आई कितने बीच में, ये भागवत महापुराण में लिखा है।